कॉलेज के पहले दिन 19 वर्षीय दूसरे वर्ष के छात्र शिनिची सकुराई 18 वर्षीय हाना ओजाकी से मिलते हैं, जो उनकी पुरानी हाई स्कूल जूनियर है। वे साथ चलते हैं और शिनिची तैराकी छोड़ने का उल्लेख करते हैं, लेकिन कॉलेज में अन्य खुशियां पाई। साल गुजरता है और हाना ये समझ नहीं पाती कि शिनिची अकेला क्यों रहता है। अगले वर्ष स्कूल के बाद हाना शिनिची के साथ सिनेमा में एक फिल्म देखने जाती है। सिनेमा में हाना शिनिची का मजाक उड़ाती है कि वह अकेले फिल्म देखने की योजना बना रहा है। चिढ़कर वह हाना को दूसरों की खुशी का मजाक उड़ाने के लिए उपदेश देता है और उसे आमंत्रित करने का पछतावा करता है। शिनिची हाना की नाक दबाता है जब वह बताती है कि वह वैसे भी उसका पीछा करती अगर उसने किसी अजीब दुकान से कोई संवेदनशील वीडियो टेप खरीदा होता तो हंसने के लिए। बाद में माफी देने के लिए शिनिची हाना को एक फिल्म चुनने देता है। उनके टिकट खरीदने के लिए अपने संचित अंकों का उपयोग करता है। हाना उसे अकेले फिल्में देखने के लिए अंकों से भुगतान करने पर चिढ़ाती है। चिढ़कर शिनिची फिर से उसकी नाक दबाता है। फिल्म के बाद हाना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में नए ईयरबड्स खरीदने की योजना बनाती है, लेकिन वह एक मसाज चेयर से ध्यान हट जाता है। शिनिची भी इसे आजमाता है, लेकिन मसाज चेयर पर हाना की प्रतिक्रियाएं उसे शर्मिंदा कर देती हैं, जिससे वह जल्दी चलने के लिए चिल्लाता है। वह एक वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म आजमाती है। शिनिची अपनी आंखें ढक लेता है और हाना को मूर्ख कहता है। फिर हाना एक वर्चुअल रियलिटी स्टेशन आजमाती है और शिनिची हाना की डरावनी वीआर गेम से चीख पर हंसता है। हाना बिना जाने वीआर हटाने से पहले गलती से कंट्रोलर शिनिची के चेहरे पर मार देती है। फिर शिनिची गुस्से में उसके गाल खींचता है। इसके बाद वे बेसबॉल खेलते हैं और हाना शिनिची की खराब कौशल का मजाक उड़ाती है, भले ही उसने अनुभव का दावा किया। हाना उससे शर्त लगाती है कि अगर वह होम रन मारती है तो वो उसे डिनर खिलाएगा, लेकिन अंत में उसकी कमर में चोट लग जाती है। हाना दर्द में कराहते हुए शिनिची को दोष देती है। शिनिची कल डॉक्टर को दिखाने का सुझाव देता है, लेकिन हाना चिल्लाती है, डिनर पर जोर देती है। एक रेमन हाउस में शिनिची हाना को स्ट्रेचिंग न करने के लिए डांटता है, लेकिन यह नहीं देखता कि वह उसका चिकन खा रही है। हाना यह सोचकर चौंक जाती है कि वे शेयर कर रहे थे। जब शिनिची नाराज होता है, वह कुतरी हुई चिकन ऑफर करती है, लेकिन वह मना कर देता है। शिनिची और चिकन ऑर्डर करता है और वेटर ये मान लेता है कि वे एक जोड़े हैं। उन्हें मुफ्त डम्पलिंग्स ऑफर करता है जब हाना स्वादिष्ट चिकन की तारीफ करती है। वह खाने लगती है और शिनिची से भी शामिल होने को कहती है, लेकिन शिनिची उनके स्वाद से पहले ही डम्पलिंग्स गायब हो जाते हैं। गुस्से में वे अपने ऑर्डर का इंतजार करता है और हाना के साथ बांटने से इनकार करता है। अगले दिन सुबह कैंपस में हाना बताती है कि उसे कल शिनिची के साथ मजा आया। वह शिनिची से भी यही कहने के लिए जोर देती है, लेकिन उसका ढोंग करने का मजाक बनाती है। हाना उसे और बेसबॉल के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन शिनिची का काम है, इसलिए वह सुझाव देती है कि अगली बार चलेंगे। शिनिची सोचता है कि उसके स्कूल के दिनों की चुपचाप रहने वाली हाना इतनी खुशमिजाज कैसे हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए आमंत्रण स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अब वह बोर नहीं होगा। हाना हालांकि जोर से कल की गतिविधियों के कारण अपनी पीठ दर्द की शिकायत करती है, जिससे आसपास के लोग उनकी बातचीत का गलत मतलब निकालते हैं। शिनिची गुस्से में उसे चुप रहने के लिए चिल्लाता है। वह कैफे जहां शिनिची काम करता है के मालिक अकीहिको असाई शिनिची की ग्राहकों के लिए आरामदायक वातावरण प्रदान करने के कैफे के मिशन की समझ की प्रशंसा करते हैं। एक दिन हाना अचानक आती है, ये दावा करते हुए कि वह एक दोस्त के घर से आई है और खाना ढूंढते हुए कैफे आ गई। नाराज होकर शिनिची उससे जाने के लिए कहता है। उन्हें पता नहीं है कि अकीहिको उत्सुकता पूर्वक उनकी बातचीत सुन रहा है और उनके संबंध पर सोच रहा है। हाना उसे देखती है और खुद का परिचय देती है, इसलिए अकीहिको कैफे के स्टॉक की जांच करने का बहाना करता है। अकीहिको गलती से हाना को मिडिल स्कूल की छात्रा समझ लेता है, उसकी छोटी कद काठी को देखकर। इस धारणा से नाराज होकर हाना बताती है कि वह कॉलेज की छात्रा है और शिनिची उसका मजाक उड़ाता है। हाना एक टेबल पर बैठ जाती है और शिनिची की असभ्यता पर उसे चिढ़ाती है। शिनिची अपने दोस्तों को उसे काम करते देखने पर शर्मिंदगी जाहिर करता है, जबकि यह स्वीकार करता है कि वह हाना के साथ अलग व्यवहार करता है क्योंकि वह खास है, जिससे वह थोड़ा शर्मा जाती है। हालांकि हाना उदास हो जाती है जब शिनिची अचानक उसे ऑर्डर देने और जाने के लिए कहता है। अकीहिको शिनिची को हाना के साथ किसी भी अन्य ग्राहक की तरह व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो वह शिष्टता से उसका ऑर्डर लेता है। हाना जोर से हंसने लगती है, जिससे शिनिची गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है। अकीहिको उन्हें मजेदार पाता है और शिनिची को जल्दी जाने की अनुमति देता है ताकि वह हाना के साथ घर जा सके। घर जाते समय हाना कैफे में जल्दी खाने की गुजारिश करती है, जिसमें शिनिची सहमत है अगर वह काम नहीं कर रहा हो। अगली सुबह पूरी रात गेमिंग करने से नींद से वंचित शिनिची स्कूल जाता है और एक आवारा बिल्ली से मिलता है। हाना शिनिची से टकराती है और उसे इसे सहलाना सिखाती है, क्योंकि उसके पास घर पर 2 बिल्लियां हैं। वो उसे स्कूल के बाद अपनी बिल्लियों से मिलने का निमंत्रण देती है, लेकिन शिनिची संकोच करता है, उसके साथ अकेला होने से चिंतित। बिल्ली भाग जाती है और शिनिची अपने बिल्लियों के प्रति प्रेम का खुलासा करता है, हालांकि उसे एक पालने की अनुमति नहीं है। हाना बिल्ली का पीछा करने के लिए तैयार हो जाती है, ये सुझाव देते हुए कि अगर वह असफल होती है तो वे एक कैट कैफे जा सकते हैं। हालांकि वह इसे पकड़ने की कोशिश में एक झाड़ी में फंस जाती है। शिनिची मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन उसकी उजागर अंडरवियर देखकर शर्मिंदा हो जाता है। अजनबी उन्हें देखते हैं और गलतफहमी के साथ भाग जाते हैं। निकलने के बाद हाना घटना को नजरअंदाज करती है और वे स्कूल की ओर बढ़ते हैं। डाइनिंग हॉल में शिनिची को हाना का सामना करने में मुश्किल होती है, जो उसे चिढ़ाती है, ये सोचकर कि वह अकेले खाने में शर्मिंदा हो रहा है।
शिनिची दावा करता है कि वह किसी दोस्त के साथ खाएगा, जिससे हाना को दिलचस्पी होती है। इसके बाद हाना चिंतित होकर उसे संदेश भेजती है, चिंता और टीजिंग के बीच झूलती हुई। उसकी दोस्त उसे खाने के दौरान संदेश भेजने के लिए डांटती है। शिनिची की कैफे शिफ्ट के दौरान अकीहिको उसे कॉफी ऑफर करता है और वे उसके कॉलेज जीवन के बारे में बात करते हैं। तो अचानक हाना आ जाती है, जिससे शिनिची को परेशानी होती है। वह एक निबंध में मदद मांगती है, लेकिन वह काम के कारण मना कर देता है। तब अकीहिको उसे दुकान जल्दी बंद करने और मुफ्त जलपान देने का प्रस्ताव देकर मदद करने के लिए मनाता है। शिनिची हाना को तब तक खाने नहीं देता जब तक वह लिखना खत्म नहीं कर लेती। बीच बीच में निबंध के सुझाव देता है। हाना बाद में उनके घर जाने का सुझाव देती है, लेकिन शिनिची विरोध करता है और मना कर देता है। अंततः वह सहमत हो जाता है जब हाना उसके लिए खाना बनाने का प्रस्ताव करती है, लेकिन वे फिर झगड़ते हैं जब वह उसे रात भर नहीं रुकने देता और हाना को मूर्ख कहता है जब वह खुलासा करती है कि वह सिर्फ चाहती है अपना नया गेम खेलना चाहता है। अकीहिको उन्हें देखकर मुस्कुराता है, चाहता है कि वह उन्हें हमेशा देखता रहे। अकीहिको की 21 वर्षीय बेटी आमी कैफे में शिनिची की शक्ल की प्रशंसा करती है। उसके शरीर पर मन भटकने तक अनजाने में लार टपकने लगती है, जब तक अकीहिको उसे काम की याद नहीं दिलाता। जल्द ही हाना शिनिची से उधार लिया हुआ गेम लौटाने आती है, जिससे अमी उनके निकट संबंध पर जलन महसूस करती है। हालांकि अमी को हाना प्यारी लगती है। हाना उसकी और शिनिची की दोस्ती के बारे में बात करती है, जो अमी की जलन को राहत पहुंचाती है। अकीहिको और एमी फिर मन ही मन अपनी प्रसन्नता का आदान प्रदान करते हैं। जैसे ही हाना नया पानी का जग लेने के लिए खड़ी होती है, वह शिनिची से टकरा जाती है और वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, एक दूसरे को अपने ऊपर ठंडा पानी गिरने का दोष देते हुए। अगले दिन जब वह पानी की घटना से बुखार के कारण अनुपस्थित होता है, तो हाना कैफे में शिनिची का मजाक उड़ाती है। अकीहिको और आमी सोचते हैं कि वह खबर के बावजूद खुश क्यों है। बाद में हाना शिनिची को उसके घर पर आश्चर्यचकित करती है जब वह अचानक उस पर बेहोश हो जाता है, जिससे वह चिंतित हो जाती है। तो हाना किराने का सामान और दवाइयां खरीदती है और शिनिची के लिए खिचड़ी बनाने के लिए लौटती है। भले ही स्वाद नहीं ले सके, शिनिची आभार पूर्वक अपना खाना खत्म करता है और उसके बाद बेहतर महसूस करता है। जब हाना अचानक उसे गीले तौलिए से शरीर पोंछने के लिए कपड़े उतारने को कहती है, तो शिनिची विरोध करता है, मना करता है जब तक हाना उसका शर्ट नहीं उतार देती। हाना जब पीछे से उसका छाती पोंछने लगती है, तो वह शर्मिंदा हो जाता है। कुछ क्षण बाद हाना उसे दवाई देती है और संकेत करती है कि वह उसके सोने के बाद चली जाएगी। आभारी शिनिची उसे उसकी देखभाल के लिए धन्यवाद देता है। हालांकि हाना द्वारा उसके कंसोल पर वीडियो गेम पूरा करने के निरंतर प्रयास शिनिची के आराम को बार बार बाधित करते हैं। परेशान होकर शिनिची उसे गेम और कंसोल उधार देता है ताकि वह अंततः सो सके। फिर भी एक और बहस उठ खड़ी होती है जब हाना जोर देती है कि वह तब तक रुकेगी जब तक वह जीत नहीं जाती। अगले दिन कैंपस में अमी शिनिची के बुखार के बारे में पूछती है और हाना के साथ डिनर के साथ उसके ठीक होने का जश्न मनाने का सुझाव देती है। स्कूल के बाद वे सभी कोरियाई बारबेक्यू का आनंद लेते हैं। अकीहिको और अमी एक बार फिर तब मनोरंजन महसूस करते हैं जब हाना शिनिची को चिढ़ाती है। फिर अकीहिको सुझाव देता है कि वे कभी पीने चलें जब हाना 20 साल की हो जाए। जब हाना बाथरूम में होती है, अकीहिको बताता है कि उसने शिनिची का पता हाना को दिया। शिनिची को उनके अकेले समय के बारे में जानने का सबसे अच्छा मौका देता है। हालांकि वह स्पष्ट करता है कि वे प्रेमी नहीं है। हाना की बार बार आने की वजह से संभावित अफवाहों के बारे में चिंता व्यक्त करता है, क्योंकि वह उसकी जूनियर है। अकीहिको और अमी उसकी चिंता की सराहना करते हैं, मन ही मन अधिक धैर्यवान बनने का संकल्प करते हैं। जब हाना वापस आती है तो अकीहिको और अमी काम पर चर्चा करने का नाटक करते हैं। हाना यह देखकर कि शिनिची अमी का पहला नाम उपयोग करता है, जलन महसूस करती है और उदास होकर खाती है, जिससे अकीहिको और अमी का मनोरंजन होता है। कुछ दिनों बाद शिनिची हाना के अजीब व्यवहार को नोटिस करता है, जब तक कि वह नहीं आती और उसे सम्मोहित करने की कोशिश करती है। शिनिची इसे मान लेता है, जिससे हाना अनुरोध करती है कि वह उसका पहला नाम उपयोग करे। वह अनमने ढंग से मान लेता है और फिर हाना उसे चीजें खरीदने का आदेश देती है, जिससे वह गुस्से में उसका सिर मारता है और उसका अभिनय टूट जाता है। शर्मिंदा महसूस करते हुए हाना स्वीकार करती है कि उसे ईर्ष्या होती है जब उसे उजाकी कहा जाता है, जबकि वह अमी को उसके पहले नाम से बुलाता है। शिनिची माफी मांगता है क्योंकि वह पहले नाम इस्तेमाल करने में असहज है, लेकिन काम के कारण वह अमी के साथ ऐसा करता है, इसलिए हाना उसे उजाकी कहकर बुलाने की अनुमति देती है। जब शिनिची उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश के लिए चिढ़ाता है, तो वह घबरा जाता है जब वह गलती से हाना को हिप्नोटाइज कर देता है। उस रात कैफे में हाना को याद नहीं रहता कि उसे हिप्नोटाइज किया गया था और वह और शिनिची बहस करते हैं। इस बीच अकीहिको और एमी इस संभावना से मनोरंजन कर रहे हैं मानो दोनों के बीच कोई रोमांटिक चिंगारी हो। कैफे में अकीहिको और एमी परिवार की छुट्टी के कारण शिनिची को काम से छुट्टी देते हैं। हालांकि शिनिची केवल खेल खेलता है जब तक हाना आती है और उसे अकेला कहकर चिढ़ाती है। वह उसे डोरेमोन गो खेलने के लिए आमंत्रित करती है, एक जीव पकड़ने वाला फोन गेम, और वह ऊबने के कारण सहमत हो जाता है। बाहर हाना शिनिची को एक बिल्ली दिखाती है जो उसने पकड़ी है, उसके गुस्सैल गेमर लुक का मजाक उड़ाते हुए। जब शिनिची की आंखें दर्द करने लगती हैं, हाना चश्मा खरीदने का सुझाव देती है। दुकान पर वे अर्मी से मिलते हैं, जो शिनिची को कंप्यूटर चश्मे ढूंढने में मदद करती है। लड़कियां फिर उसे विभिन्न चश्मों से चिढ़ाती हैं, जब तक कि अर्मी हाना को उसका खुद का ढूंढने की सलाह नहीं देती। वे बहस करते हैं जब शिनिची कहता है कि हाना चश्मे में मूर्ख लगती है, और अर्मी सेल्स लेडी को आश्वस्त करती है कि उनका मजाक सामान्य है। घर जाते समय ट्रेन में हाना और शिनिची फिर से डोरेमोन गो खेलते हुए बहस करते हैं।
अचानक ट्रेन हिल जाती है, जिससे हाना का संतुलन बिगड़ जाता है। शिनिची उसके कंधे को पकड़ता है और दोनों इस अजीब पल से शर्मिंदा हो जाते हैं। जैसे जैसे ट्रेन में भीड़ बढ़ती है, दोनों ही असहज हो जाते हैं। जब हाना उनके स्टेशन पर ट्रेन से उतरती है तो वह चिंतित हो जाती है, क्योंकि शिनिची अकड़ा हुआ रहता है। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद होते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, जिससे वह अकेली रह जाती है। बाद में ट्रेन से उतरने के बाद शिनिची सोचता है कि वह कहाँ है और उसे हाना की कई मिस्ड कॉल्स मिलती हैं। कुछ दिन बाद शिनिची कैफे में अकिहिको को ट्रेन की घटना के बारे में बताता है। अकिहिको अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है, शिनिची को अधिक बेफिक्र रखने का प्रोत्साहन देता है। वह अम्मी को एक उदाहरण के रूप में पेश करता है, ये मानते हुए कि वह अलग अलग लड़कों के साथ घूमती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह असहमत होती है और शिनिची को हाना के पास जाने की सलाह देती है। स्कूल में शिनिची हाना को उदास महसूस होता हुआ पाता है, क्योंकि जून की छुट्टियां नहीं है और बरसात के मौसम ने स्थिति को और खराब कर दिया है। वह बाहर जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है और शिनिची उसे अगले सप्ताहांत बाहर घूमने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उसे चिढ़ाती है, यह ध्यान देते हुए कि वह आमतौर पर अकेला होने के कारण योजना शुरू नहीं करता है, लेकिन फिर भी स्वीकार कर लेती है। हाना ट्रेन की सैर का सुझाव देती है, लेकिन शिनिची मना कर देता है, तो वह उसे आश्वस्त करती है कि वह कोई और योजना बनाएगी। शिनिची जब पिछली बार उसे छोड़ने के लिए दोषी होने की बात कबूल करता है तो हाना खुश हो जाती है, लेकिन जब वह एमी की सलाह का जिक्र करता है तो वह ईर्ष्या और परेशान हो जाती है। सप्ताहांत में शिनिची खराब मौसम के कारण उनकी योजनाएं रद्द करने का इरादा रखता है, लेकिन हाना भारी बारिश में भीगकर पहुंचती है। वो बताती है कि उसने उसके घर पर खाना बनाने और गेम खेलने के लिए किराना सामान खरीदा है, लेकिन बारिश ने तीव्र हो गया। उसने नहाने और उसके कपड़े उधार लेने की अनुमति मांगी। अंत में शिनिची के बड़े कपड़े पहनकर उसने देखा कि उसके पास पका शी ने अपने पुराने बर्तन उसे उपहार में दिए। फिर वे मिलकर दोपहर का खाना तैयार करते हैं। दोपहर का खाना पकने का इंतजार करते हुए वे शिनिची के कंसोल पर गेम खेलते हैं। वह उसकी खाना बनाने की तारीफ करता है और वे रात होने तक साथ रहते हैं। हाना को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ते हुए शिनिची उसकी अगली यात्रा का बेसब्री से इंतजार करता है, ये कहते हुए कि उसे मजा आया। तो हाना अगली सुबह फिर से आने का सुझाव देती है और शिनिची सहमत हो जाता है, इससे पहले कि वह रवाना हो। हालांकि हाना अपनी ट्रेन पास शिनिची के अपार्टमेंट में भूल जाती है, इसलिए वे उसे लेने के लिए वापस जाते हैं। गर्मियों में हाना शिनिची के अपार्टमेंट पर फिर से समय बिताने की इच्छा व्यक्त करती है, जबकि वे स्कूल जा रहे होते हैं, जिससे बहस छिड़ जाती है जब वह उन्हें उनके खेलने वाली गेम के बारे में चिढ़ाती है। कक्षा के दौरान शिनिची झपकी ले लेता है, लेकिन बिल्ली को बचाने के लिए एक ऊंची इमारत से गिरने का सपना देखकर चौंक कर उठ जाता है। हाना शिनिची के बगल में बैठती है और उसके सपने का मजाक उड़ाती है, जब तक वह उसे चुप रहने के लिए नहीं कहता। हालांकि जब उनके प्रोफेसर सपनों के प्रतीकों के बारे में बात करते हैं तो वह उसे फिर से चढ़ाती है, शिनिची जैसे सपनों का जिक्र करने लगती है। कक्षा के बाद शिनिची ऐसे सपनों पर विश्वास करने से इनकार करता है और हाना मान लेती है कि वह मर्दाना बनने की कोशिश कर रहा है। अचानक हाना सीढ़ियों से गिरने ही वाली होती है और शिनिची उसे बचा लेता है, उसकी लापरवाही के लिए उसे डांटता है। इसके बाद वह हाना को डराता है जब वह सुझाव देता है कि उसे सीढ़ियों से गिरने का डर यानी क्लाइम्कोफोबिया हो सकता है। थोड़ी देर बाद शिनिची अपने दोस्त इत्सुहितो से मिलता है, जो उसे लड़कियों से बचाने के लिए धन्यवाद देता है, जो उसे एक ड्रिंक के लिए निमंत्रण दे रही थी। दूर चलते हुए शिनिची की खतरनाक नजर लड़कियों को दूर कर देती है। बाद में इत्सुहितो अपनी अनुपस्थिति को ओकिनावा यात्रा के कारण बताते हैं और शिनिची के हाल के जीवन के बारे में पूछते हैं, जिस पर शिनिची इसे निष्क्रिय बताते हैं। हालांकि उन्होंने अपना अधिकांश समय हाना के साथ बिताने को याद किया। इत्सुहितो उग्र हो जाते हैं, उसे अपनी कॉलेज जीवन बर्बाद करने के लिए डांटते हैं और सुझाव देते हैं कि शिनिची एक गर्लफ्रेंड बना ले जब हाना उनके पास आती है। जब उसे एहसास होता है कि शिनिची का वास्तव में एक और मित्र है तो वह अवाक रह जाती है और उसके लिए अपनी खुशी व्यक्त करती है। जब इत्सुहितो और हाना अपना परिचय देते हैं, हाना शिनिची को स्कूल के बाद उनके घर पर बिताने की पहले से तय की हुई योजना की याद दिलाती है। हालांकि शिनिची के हिचकिचाने पर वे बहस करने लगते हैं, क्योंकि शिनिची हाल की उसकी यात्रा का हवाला देता है। इत्सुहितो मुस्कुराता है क्योंकि उसे दोनों के बीच बढ़ते रोमांस का एहसास होता है। जब हाना कक्षा में जाती है तो शिनिची इत्सुहितो पर नाराज हो जाता है, जब इत्सुहितो उसे हाना को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्लास के बाद शिनिची और हाना निंटेंडो स्विच गेम्स खेलते हैं जब इत्सुहितो आता है और अचानक पूछता है कि क्या वे करीब हो गए हैं। शिनिची गुस्से में असहमति जताता है, इस सवाल पर हैरान होकर, जबकि हाना दावा करती है कि हाँ। वे बहस करते हैं जब तक हाना इत्सुहितो को असभ्यता के लिए डांटती है, जिससे वह माफी मांगता है क्योंकि वह केवल शिनिची के रोमांटिक अनुभवों के बारे में उत्सुक है। फिर इत्सुहितो बताता है कि सभी को लगता है कि वे डेट कर रहे हैं क्योंकि वे एक दूसरे के संगत हैं, लेकिन शिनिची इससे असहमत होते हैं और बातचीत को रोककर हाना को आइसक्रीम खाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे इत्सुहितो अकेला रह जाता है। फिर एमी इत्सुहितो का सामना करती है, उसे उनके रोमांस के बारे में बहुत स्पष्ट होने के लिए डांटती है। जब इत्सुहितो यह सुझाव देता है कि वे दोनों को मिलाने के लिए एकजुट हो जाएं, तो एमी गुस्से में इनकार कर देती है, जोर देकर कहती है कि वे खुद उन्हें संभाल लेगी। इस बीच शिनिची हाना के साथ आइसक्रीम का आनंद लेते हुए एमी और इत्सुहितो की बहस पर ध्यान लगाता है। थोड़ी देर बाद शिनिची हाना के मिंट चॉकलेट की आलोचना करते हुए कहता है कि इसका स्वाद टूथपेस्ट जैसा है। नाराज होकर हाना इसके अनोखे स्वाद की जोरदार रक्षा करती है। ध्यान आकर्षित करते हुए वह चोकोमिंट के लिए अपनी भावनात्मक कृतज्ञता व्यक्त करती है। दर्शकों द्वारा सराहे जाने पर शिनिची हैरान हो जाता है और हाना के चोकोमिंट के प्रति जुनून की तारीफ करता है।
वह फिर स्वीकार करता है कि उसने कभी इसे नहीं छका क्योंकि उसे पुदीना पसंद नहीं है, जिससे हाना और भी नाराज हो जाती है। जब शिनिची उसे शांत करने में सफल हो जाता है, हाना उसे चॉकलेट छकने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि जब वह महसूस करता है कि वे एक अप्रत्यक्ष चुंबन साझा करेंगे क्योंकि वे एक ही बर्तन का उपयोग कर रहे हैं, तो वह घबराहट में पड़ जाता है। फिर भी वह चॉकलेट खाता है और आश्चर्यचकित होकर उसे स्वादिष्ट पाता है। हाना आखिरी टुकड़ा खाती है और फिर महसूस करती है कि उनका अप्रत्यक्ष चुंबन हो गया है। इस बीच आमी और इत्सुहितो कैफेटेरिया में बहस करते रहते हैं। अकिहिको के कैफे में हाना के पहले दिन काम करते हुए वह शिनिची के साथ काम करने का आनंद लेने के लिए उत्सुक है, जो अपनी झुंझलाहट व्यक्त करता है। अमी और अकिहिको जल्दी से हाना की रक्षा में आते हैं। शिनिची को उसे नौकरी के मूल बातों को सिखाने के लिए बाध्य करते हैं क्योंकि वह उसे चढ़ाती है। जब वे हाना को आदेश लेना सिखाते हैं तो वह मजाक करती है, जिससे शिनिची को गुस्सा आता है। अकिहिको और हाना हंसते हैं और अमी उनके उसे परेशान करने वाले मजाक का खुलासा करती है। बाद में हाना शिनिची को गर्मियों में केवल खेल खेलने की योजना बनाने के लिए डांटती है और सभी को, जिसमें इत्सुहितो भी शामिल हैं, समुद्र तट पर आमंत्रित करती है। समुद्र तट पर हाना साझा करती है कि उन्होंने एक छाता और चादर किराए पर लिया है और अकिहिको की अनुपस्थिति पर उनके पीठ की चोट के कारण खेद व्यक्त करती है। जब अमी इत्सुहितो को उनके आवास की जांच करते देखती है, वह हाना और शिनिची को इस यात्रा पर अकेला न छोड़ने की उसकी चेतावनी याद करती है। फिर वह शिनिची की तलाश करती है और हाना दिखाती है कि वह समुद्र में दूर तैर रहा है। जब शिनिची तैराकी से उत्साहित होकर लौटता है, अम्मी सुझाव देती हैं कि वह अपने तैराकी के गियर को छोड़ दे, ये सोचकर कि वह अपने तैराकी क्लब की यादों से बहुत तनावग्रस्त है। जब हाना दूर होती है, अम्मी शिनिची से आग्रह करती हैं कि वह हाना के साथ जुड़े रहे, अन्य पुरुषों के इश्कबाजी वाले दृष्टिकोणों से सावधान रहे। फिर वह उसे हाना की स्विमसूट की तारीफ करने के लिए सलाह देती है, जिसे वह गलत समझकर अम्मी की तारीफ कर देता है, जिससे उसे एक नाराज थप्पड़ मिलता है। जब शिनिची हाना की तारीफ करता है, उसे अचानक जमीन पर धक्का दिया जाता है। हाना जोर से शर्माती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जल्द ही इत्सुहितो आता है, उन्हें तरबूज पिनाटा खेलने के लिए आमंत्रित करता है। शिनिची की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाना उसे वीडियो गेम की तरह निर्देश देती है, जिससे उसे निराशा होती है क्योंकि वह उनका पालन करने के लिए संघर्ष करता है। इस बीच अमी और इत्सुहितो उन्हें देखते हैं। एक मनोरंजन हो रहा था। जब हाना शिनिची का ध्यान भटकाती है तो वह चिल्लाता है कि चुप हो जाओ, लेकिन अचानक ठोकर खाकर उसे जमीन पर गिरा देता है। सांझ के समय वे अपने ठहरने की जगह पर चलते हैं और शिनिची को हाना का खराब मूड नजर आता है। पहुंचने पर वे इसेहितो के समर होम को देखकर दंग रह जाते हैं। हाना और शिनिची उत्सुकता से शानदार फर्नीचर को निहारते हैं और इसेहितो की दौलत की प्रशंसा करते हैं। वे डिनर के लिए भरे हुए फ्रिज की जांच करते हैं और बारबेक्यू बनाते हैं। जब इत्सुहितो प्रस्ताव देते हैं कि वे अंधेरी पहाड़ियों का अन्वेषण करें। पहाड़ियों में इत्सुहितो साहस परीक्षण का सुझाव देता है, लेकिन शिनिची डर के कारण मना कर देता है। इसलिए हाना उसकी टॉर्च छीनकर उसे गहरे अंधेरे में ले जाती है, जिससे एमी और इत्सुहितो अकेले रह जाते हैं। इत्सुहितो अपने इरादे का खुलासा करता है कि वह उनके लिए यादगार पल बनाना चाहता है, भले ही उसकी योजनाएं हमेशा उलट जाती हैं। जब एमी उसके समर्पण पर सवाल उठाती है, इत्सुहितो समझाता है कि उसका इरादा शिनिची के कॉलेज जीवन को अधिक सुखद बनाने का है, क्योंकि उसकी खामियों के बावजूद उसकी महान विशेषताएं हैं। जल्दी ही वे हाना को डरे हुए शिनिची को सांत्वना देते पाते हैं, इसलिए इत्सुहितो चुनौती को रद्द कर देता है और वे लौटकर लॉज तक आते हैं, जहां हाना खेल खेलती है जबकि सभी सोते हैं। वह सोते हुए शिनिची की तस्वीर लेने की योजना बनाती है, लेकिन शर्माती है जब वह बेहोशी में उसे अपने पास खींच लेता है, उसे गले लगाते हुए। उसे पहले डराने के लिए दोषी महसूस करते हुए वह उसे पूरी रात थामे रहने देती है। अगले सुबह जब शिनिची दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी नींद ली, हाना शर्मसार हो जाती है, ये छिपाते हुए कि उन्होंने पूरी रात उन्हें गले लगाया था। इस बीच अमी और इत्सुहितो उनकी बातचीत पर कान लगाते हैं, ये महसूस करते हुए कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मिस कर दिया। अपने कमरे में हाना कैलेंडर पर अपने आने वाले जन्मदिन को देख रही होती है जब उसे शिनिची की तरफ से एक असामान्य कॉल मिलता है। चिंतित होकर वह उसके अपार्टमेंट की ओर दौड़ती है, जहां वह उसे उत्साहपूर्वक एक कैट कैफे में आमंत्रित करता है। अनावश्यक चिंता से नाराज होकर हाना बार बार उसके पैर पर लात मारती है। कैट कैफे में शिनिची बिल्लियों को सहलाकर बेहद खुश है और हाना उसे याद दिलाती है कि उन्हें कैसे ठीक से सहलाना है। जैसे ही एक बिल्ली उसकी गोद में आकर बैठती है, वह आश्चर्यचकित हो जाता है। हाना खुशी लेकिन थोड़ी बेचैन अभिव्यक्ति के साथ देखती है। जब शिनिची उसकी बनावटी मुस्कान देखता है तो वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर देती है जो उसे परेशान करती हैं। फिर भी वह उसके साथ आने के लिए धन्यवाद देता है और बदले में कुछ देने की पेशकश करता है। हाना उत्सुकता से अपने आने वाले 20वें जन्मदिन का जिक्र करती है, लेकिन शिनिची की बिल्लियों के प्रति आकर्षण के कारण झगड़ा हो जाता है। वह उसकी गोद से बिल्ली को हटाती है और जब उसके पैर सुन्न हो जाते हैं तो वह मजाक में उसकी टांगों को छेड़ती है। हालांकि कैफे का स्टाफ उन्हें बाहर निकाल देता है, उन्हें बुलाते हुए अश्लील। वापस शिनिची के अपार्टमेंट में वह कैफे में हुई घटना के लिए हाना को जिम्मेदार ठहराता है और उसके घर पर बिल्लियां पालने को लेकर जलन व्यक्त करता है। जाने से पहले हाना खुशी से उसे आने वाले जन्मदिन की याद दिलाती है। अकिहिको के कैफे में शिनिची हाना के जन्मदिन की योजना बनाने में अपनी कठिनाइयों को साझा करता है, जिससे अकिहिको और अमी मन ही मन उनकी मदद करने की उत्सुकता पर चर्चा करते हैं। शिनिची चिंतित होता है कि हाना कोई भी उपहार नहीं सराहेगी, तो वे उसे अपनी प्रवृत्तियों का अनुसरण करने की सलाह देते हैं।
बाद में जब वह एक उपहार की खोज कर रहा होता है, उसे हाना से एक असामान्य कॉल मिलता है। चिंतित होकर जब वह उससे मिलता है तो पता चलता है कि वह उसे अपने जन्मदिन पर उसे पब में कंपनी देने के लिए कह रही है, जिससे निराश हो जाता है। पब के अंदर हाना सिर्फ उसके साथ एक ड्रिंक साझा करना चाहती है और उसे आराम से आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। हाना पहली बार शराब आजमाती है, इसे तीखा पाती है और फिर शिनिची का छकती है, कड़वा बियर। वह सुझाव देता है कि इसे नमकीन खाने के साथ मिलाएं, जिसे हाना पसंद करती है। शिनिची हाना के साथ बहस करता है क्योंकि वह अत्यधिक ऑर्डर करती है, जिससे कार्यकर्ता की फटकार लगती है। जब उनका तीखा खाना आता है तो शिनिची को परेशानी होती है जब वे देखते हैं कि उनके पेय खत्म हो गए हैं, जिससे हाना जल्दी से ऑर्डर करती है। और भी वह हाना को सलाह देता है कि वह शराब धीरे धीरे पिए। हालांकि अंत में वह नशे में धुत हाना को घर ले जाता है। देर होने के कारण ट्रेन पकड़ने में असमर्थ और पब में खर्च होने के कारण खाली जेब के साथ शिनिची अनिच्छा से हाना को अपने अपार्टमेंट ले जाता है। हालांकि वह अश्लील विचारों में। वहां पहुंचने के बाद वो सो जाता है, जबकि हाना सुविधा स्टोर से कुछ शराब लेती है। फिर हाना उसे जगाने के लिए मजाक में उसे चूमने की कोशिश करती है, जिससे शिनिची चौंक कर खिसक जाता है, जिसे देखकर हाना को बहुत मजा आता है। तो शिनिची हाना को डांटता है कि वह सो जाए और अंततः वह लेट जाती है, बेसुध हो रही है। अगले दिन सुबह हाना हैंगओवर से जूझ रही है, बार बार टॉयलेट में उल्टी कर रही है, जबकि शिनिची उसे अत्यधिक पीने के लिए डांट रहे हैं। बाद में शिनिची पिछली रात की गड़बड़ी को साफ करता है और हाना, जो उसके बिस्तर पर आराम कर रही है, साथ में पीने के मजे के लिए आभार व्यक्त करती है। हालांकि वह फिर से उसके बिस्तर पर उल्टी कर देती है, जिसे वह बाहर फेंक देता है। अगले दिन कैंपस में हाना अपनी शराबी हरकत के लिए शिनिची से माफी मांगती है, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। शिनिची शर्मिंदा होकर उसे माफ कर देता है जब वह अचानक उनके पब के खर्चों को चुकाने के लिए अपनी माँ का पैसा देती है। गपशप करने वाले दर्शक उनके संवाद को गलत समझ लेते हैं जब वो हाना के पहले अनुभव से उसका फुटोन गंदा करने का जिक्र करता है। निराशा में शिनिची पैसे पकड़ लेता है और हाना को सब कुछ भूल जाने के लिए चिल्लाता है। कैफे में अकीहिको और एमी हाना के जन्मदिन के उत्सव के बारे में पूछते हैं, शिनिची की उदासी को नोटिस करते हुए। व्यवहार, वह स्वीकार करता है कि उन्होंने एक पब में जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। आखिरी ट्रेन छूट गई और रात उसके स्थान पर बितानी पड़ी। अम्मी और अकीहिको ध्यान से सुनते हैं, जबकि शिनिची हाना के कार्यों पर आंसू बहाता है। इस बीच इत्सुहितो एक जहाज पर समुद्र में एक आसन्न घटना का आभास करता है और अपनी पछतावे के कारण समुद्र में कूदने पर विचार करता है। अकेले जा रहे हैं। वो आमी के फोन पर कॉल करता है, लेकिन कॉल कट जाती है। आमी और अकीहिको मानते हैं कि हाना का अजीब व्यवहार संकेत करता है कि पछतावा, जिससे शिनिची और भी अधिक उलझन में पड़ जाता है। तो वे उसे एक आतिशबाजी त्योहार का वाउचर देते हैं। उसे हाना के साथ सब कुछ ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अमी भावुकता से उसे सलाह देती है कि वह हाना के रूप की तारीफ करे ताकि उसका मूड बेहतर हो सके, जिससे अकीहिको अपनी बेटी के जुनून से प्रभावित होता है। आभारी शिनिची हाना को आमंत्रित करता है हाना को त्योहार में शिनिची हाना का इंतजार कराने के लिए माफी मांगता है। हालांकि हालात तब अजीब हो जाते हैं जब हाना औपचारिक रूप से उसे निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद देती है। फिर दोनों विभिन्न नाश्तों का आनंद लेते हैं और कई खेल खेलते हैं, जिससे हाना अकीहिको को वाउचर देने के लिए धन्यवाद कहती है। शिनिची हाना की युवा दिखावट देखता है, लेकिन जल्दी ही इसे अनदेखा कर देता है जब वह उसकी प्रतिक्रिया देखती है। उसके सामान्य स्वभाव को याद करते हुए वह अमी की सलाह को याद करता है और उसके युक्ता और सामान की प्रशंसा करता है। हाना लाज से रख दी डीएच कर वह आखिरकार अपनी चंचल स्वभाव में लौट आती है और शिनिची को चिढ़ाती है, जिससे वह परेशान हो जाता है। हाना तब चौंक जाती है जब शिनिची गलती से उसे प्यारी कह देता है, इसलिए वह उसे सुंदर कहता रहता है, जिससे वह और भी ज्यादा शर्मा जाती है और वे ध्यान आकर्षित करते हैं। हालांकि हाना गलती से अपना बैग शिनिची के सिर पर मार देती है जब वह उसे रुकने के लिए कहती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है बेहोश। शिनिची को याद आता है कि उसने हाई स्कूल के दौरान हाना को अकेले तैराकी का अभ्यास करने के लिए डांटा था। उसने माफी मांगी, अपनी क्लबमेट्स की प्रगति पर ईर्ष्या प्रकट की, इसलिए उसने उसे अकेले अभ्यास करने दिया। बाद में हाना ने उसे पास में तैरते और उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देते हुए देखा तो वह चौंक गई। घर जाते समय वे पटाखों पर ठोकर खा गए। त्योहार, शिनिची ने हाना को खुश करने के लिए एक स्नैक खरीदा, उसे उसके सुधार की आश्वासन देते हुए, क्योंकि उसने असुविधा होने के लिए माफी मांगी। आतिशबाजी शुरू हुई और हाना ने उत्सुकता से उसे देखने के लिए खींच लिया। शिनिची ने उसकी ओर देखा, आतिशबाजी और उस पर मंत्रमुग्ध होकर। वर्तमान में शिनिची हाना की गोद में जाकर चकित हो जाता है, जबकि वह यह जानकर राहत महसूस करती है कि वह ठीक है। कुछ पल बाद शिनिची हाना को उसके कॉलेज जीवन को आनंदमय बनाने के लिए धन्यवाद देता है, भले ही उसकी कभी कभी परेशानियों के। फिर वह उसे ग्रीष्मावकाश समाप्त होने से पहले अधिक समय साथ बिताने के लिए आमंत्रित करता है, जिसके लिए हाना खुशी खुशी सहमत हो जाती है। पटाखे शुरू होते हैं और शिनिची हाना के उत्साह की प्रशंसा करता है, क्योंकि वे दोनों कल फिर से मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जब हाना शिनिची को अपने घर ले जाती है तो वह पैसे वापस करने की योजना बनाता है जो उसने सुकी हाना की माँ को दिए थे, क्योंकि वह खुद ये स्वीकार नहीं करती। हाना उसकी घबराहट भरी स्थिति को नोटिस करती है और उसकी माँ से मिलने के बारे में उसे चिढ़ाते हुए उसे आश्वस्त करती है कि यह अच्छा होगा। सुखद रूप से पहुंचने पर शिनिची की डरावनी नजर से सुकी तनाव में आ जाती है जब वह उनका धन्यवाद करने करता है उनके दिए हुए पैसे के लिए। वह पैसा लौटाने के बाद तुरंत जाने का इरादा करता है, लेकिन हाना की बिल्लियों को देखकर थोड़ी देर ठहरता है।
हाना के घर के अंदर वे दूरी से बातचीत में शामिल होते हैं और शिनिची के अप्रत्याशित को समझाते हैं। दौरे पर सुकी निजी तौर पर हाना को डांटती है कि उसने शिनिची का केवल अपने सीनियर के रूप में उल्लेख किया है, बिना उसके लिंक के बारे में जाने, क्योंकि वह उसके घर पर रात को रहती थी। सुकी हाना के शिनिची को परेशान करने के लिए माफी मांगती है और वह सहमत होते हैं, जिससे उनके और हाना के बीच बहस शुरू हो जाती है। सुकी उनके नजदीकी दोस्ती को देखकर मुस्कुराती है। जब शिनिची सुकी की गोद में बैठे बिल्ली को देखता है तो हाना शिनिची को बिल्ली को सहलाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे सुकी घबरा जाती है, ये समझते हुए कि वे उससे बात कर रहे हैं। हालांकि शिनिची जल्दी से माफी मांगता है, ज्यादा देर तक न रुकने का प्रयास करने के लिए, और हाना उसके घर पर खेल खेलने का सुझाव देती है, घबराई हुई सुकी को अकेला छोड़कर। अगले दिन सुकी कैफे में हाना से मिलने जाती है। वहाँ शिनिची को काम करते देखकर हैरान हो जाती है। अमी अपना परिचय देती है और अकीहिको हाना की कौशल और बच्चों के बीच उसकी लोकप्रियता की प्रशंसा करता है, जिससे सुकी की चिंताएं कम होती हैं। अमी यह भी बताती हैं कि डरावनी दिखावट के बावजूद शिनिची एक उत्कृष्ट स्टाफ सदस्य है। हालांकि सुकी के शर्माने पर अकीहिको और एमी हैरान रह जाते हैं जब वह पूछती हैं कि क्या शिनिची विवाहित महिलाओं को पसंद करते हैं। वे जल्दी से सुकी की गलतफहमी को स्पष्ट करते हैं, शिनिची में उसके संभावित रुचि के बारे में चिंतित होकर। थोड़ी देर बाद सुकी सुनती है कि हाना शिनिची से काम पर परिपक्व कॉफी बीन की पसंद के बारे में पूछ रही है। वह घबरा जाती है जब वह हामी भरता है, ये सोचकर कि वे उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो एक परिपक्व महिला है, जबकि वे वास्तव में कॉफी के बारे में बात कर रहे हैं। बीन्स सुकी सदमे में गिर जाती है, सोचती है कि शिनिची उसकी ओर आकर्षित है। शिनिची के घर पर वे कंसोल गेम खेलते हुए मजाक करते हैं। हाना उसे हारने के लिए चिढ़ाती है, उसे दंड के रूप में उसके लिए एक पेय लाने के लिए कहती है। जब शिनिची हाना की बेपरवाही की तुलना उसकी माँ की शांति से करता है तो हाना का मूड खराब हो जाता है और वह चली जाती है। घर पर वह निराशा में रात बिताती है, सुकी के चरित्र का निरीक्षण करती हुई। अगले दिन कैफे में हाना का असामान्य रूप से शांत स्वभाव अकीहिको, एमी और नियमित ग्राहकों को चिंतित करता है। एमी गुस्से में शिनिची का सामना करती है, जो स्वीकार करता है कि उसने पहले हाना के प्रति असम्मानजनक टिप्पणी की थी। एमी और अकीहिको उसे डांटते हैं और जब हाना पास आती है तो वह शिनिची को चिढ़ाती है, अभी भी अपनी माँ के शांत स्वभाव की नकल करते हुए। छलाए हुए शिनिची हाना से उसकी अजीब हरकतें रोकने का आग्रह करता है, लेकिन वह जारी रखती है, जिससे शिनिची की हताशा में विस्फोट हो जाता है। इसके बाद हाना भावुक होने का नाटक करती है, शिनिची के काम के प्रयासों के लिए चिंता व्यक्त करती है और अकीहिको शिनिची को शांत करने के लिए कदम उठाता है। नीचे हाना शिनिची को चिढ़ाती है, वादा करती है कि अगर वह माफी मांग ले तो वो अपनी हरकत बंद कर देगी। आश्चर्यजनक रूप से वो तुरंत ऐसा करता है, क्योंकि वे उसकी सामान्य स्वभाव को याद करता है, जिससे हाना झुंझला जाती है। वो उसे डांटती है कि उसने बात की। बिना सोचे फिर से बहस छिड़ जाती है, जब तक कि एक बच्चा उन्हें डांटता नहीं और उन्हें एक लॉटरी टिकट देता है, आशा में कि वे सुलह कर लें। हाना और शिनिची अपने घर वापस जाते समय एक लॉटरी स्टॉल पर पहुंचते हैं और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करते हैं। टिकट उनकी हैरानी के लिए वे पहला पुरस्कार जीतते हैं, 2 के लिए टोटोरी की 2 रात 1 दिन की यात्रा। टोटोरी के हवाई अड्डे पर पहुंचते ही वे दूसरी बार बहस में उलझ जाते हैं, बिना ये जाने कि दूर से कोई जासूस उन्हें देख रहा है। हवाई अड्डे के बाहर हाना हंसते हुए देखती है जब एक अजनबी अजीब तरीके से उनका स्वागत करता है। सौतौरी वो शिनिची को अकेले गतिविधियों की चाहत पर चढ़ाती है, इससे पहले कि वे रेत के टीले तक जाने के लिए एक टैक्सी लें। जब एक कार आती है जिसमें एमी और इत्सुहितो वे संयोगवश मिले और हवाई अड्डे पर उन दोनों से मिलने की योजना बनाई। शिनिची को उनके कार किराए पर लेने के बारे में खराब लगता है, जबकि हाना उनकी समझदारी की सराहना करती है। इत्सुहितो और एमी टोटोरी के रहस्यों को उजागर करने की अपनी गुप्त योजना के बारे में हंसी मजाक करते हैं जब वे टिब्बों की ओर जाते हैं, जहां वे अपने टूर गाइड से मिलते हैं। गाइड हाना और शिनिची समुद्र की ओर दौड़ लगाते हैं, अपनी पसंदीदा आइसक्रीम पर शर्त लगाते हुए। हाना धोखा देने के लिए सैंड बोर्ड का उपयोग करती है, लेकिन फिर भी दौड़ हार जाती है। इसी बीच एक जोड़ा शिनिची से उनकी फोटो लेने के लिए कहता है। थकी हुई हाना चल नहीं सकती, इसलिए शिनिची उसे खींचकर आमी और इत्सुहितो के पास ले जाता है। फिर टूर गाइड उन्हें जापान के सबसे पुराने गोल्ड स्कूल की ओर ले जाता है, जो अब एक संग्रहालय है जिसमें मूर्तियां और मंगा चित्रण है। जब हाना कई आकृतियों के लिए पूछती है तो शिनिची परेशान होता है, लेकिन जब वह पहले वाले जोड़े को देखता है तो वह चुप रह जाता है। वे विभिन्न मूर्तियों को देखते हैं और हाना शिनिची को खरगोश केक से सरप्राइज देती है। हालांकि दुकान का क्लर्क पीछा करता है, शिनिची से भुगतान करने के लिए कहता है, जिससे एक बहस। हाना शिनिची के केक का एक टुकड़ा खा जाती है, जिससे उसके लिए केवल आधा बचता है। आश्चर्यजनक रूप से उसे स्वाद पसंद आता है, लेकिन हाना बाकी खत्म कर देती है, जिससे वह और नाराज हो जाता है। बाद में वे उस जोड़े को एक खरगोश केक साझा करते हुए देखते हैं, जिससे हाना घबरा जाती है, क्योंकि उसे शिनिची के साथ अपने अप्रत्यक्ष चुंबन का एहसास होता है। एक मंदिर की यात्रा के दौरान प्रार्थना करने के लिए अमी और इत्सुहितो शिनिची और हाना को टोटोरी की सच्चाई के बारे में बताने के लिए तैयार करते हैं। अपनी किस्मत आजमाते हुए शिनिची को औसत नतीजा मिलता है और हाना उसे अपनी बड़ी किस्मत के बारे में चिढ़ाती है। हालांकि जब हाना की किस्मत इशारा करती है कि उसकी किस्मत उसके ठीक सामने है, जो शिनिची की ओर संकेत करती है, तो दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। जोड़े से घिरे हुए एमी और इत्सुहितो ने खुलासा किया कि वे उन्हें तोतोरी के प्रेम मंदिर लाए थे, जो रोमांटिक जोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गुस्से में हाना और शिनिची किसी भी रोमांटिक संबंध से इनकार करते हैं। इसके बाद वे सभी टोटोरी का नजारा देखने के लिए केबल कार लेते हैं।
पहाड़। जब इत्सुहितो खुलासा करता है कि यह एक और रोमांटिक जगह है तो हाना और शिनिची परेशान महसूस करते हैं, जिसके चलते यात्रा चुपचाप होती है। तो शिनिची जोर से कहता है, हाना को याद दिलाते हुए कि वे मस्ती के लिए दोस्त बनकर यात्रा पर हैं, जब तक कि उनके गंतव्य पर फिर से जुड़े होने से असहजता नहीं होती। गर्म पानी के सोते पर हाना और शिनिची सुझाव देते हैं कि वे अलग अलग कमरों में रहें, जब उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले एक को साझा करेंगे। अकेले में इत्सुहितो शिनिची को घेर लेता है, उसके और हाना के रोमांस के बारे में उत्सुक होता है, लेकिन हाना बीच में आती है और उन्हें स्टीम बाथ्स में आमंत्रित करती है। उनकी अजीब स्थिति देखकर वह मस्ती में उनकी एक तस्वीर लेती है। रात में शिनिची और हाना लॉबी में गेम खेलते हैं, कभी कभी झगड़ते हुए। अगली सुबह वे एक मेल मिलाप करा देने वाले मेंढक को बाहर देखते हुए लाजवाब हो जाते हैं, जबकि अमी और इत्सुहितो मुस्कुराते हुए देखते हैं। उनका दौरा शिगेरू रोड पर समाप्त होता है, कांस्य की मूर्तियों के साथ और शिगेरू म्यूजियम की यात्रा, जहां आमी और इत्सुहितो एक आत्मा को चलते हुए सुनते हैं। पीछे हाल ही में हाना की दैनिक यात्राओं ने शिनिची के स्थान को अव्यवस्थित कर दिया है। जब वह एक बड़ा बीन बैग लाती है तो वह उसे डांटता है, लेकिन डर जाता है जब वह मजाक में उसके पीछे एक आत्मा देखने का नाटक करती है। उनके तर्क में तेजी आती है जब शिनिची हाना की चीजें पीछे छोड़ने की आदत की शिकायत करता है, जिससे हाना सहमत हो जाती है कि वह अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेगी। शिनिची उसे एक कचरे का बैग देकर कहता है कि गेम्स खेलने से पहले सफाई कर लो। बाद में वह उसे सब कुछ फेंकने के लिए फिर से डांटता है, यह बताते हुए कि ज्यादातर बेकार था। शिनिची हाना के एक असामान्य खिलौने के उद्देश्य पर सवाल उठाता है और एक प्रदर्शन के बाद निर्णय लेता है कि यह अनावश्यक है। सफाई के बाद हाना अपने बीन्स बैग पर आराम करती है और शिनिची उसे उसके बारे में उपदेश देता है। अव्यवस्था। वो बाहर जाने के लिए एक बहाना बनाती है, लेकिन जब शिनिची उसके सामान को अपने फ्रिज में पाता है तो उसे फिर से डांट पड़ती है। हालांकि जब पता चलता है कि वे उसके द्वारा पकाने के लिए लाई गई किराने का सामान है तो वह माफी मांगता है। खाते समय शिनिची फिर से माफी मांगता है और उसके खाने की तारीफ करता है। कैफे में अकीहिको और अमी शिनिची को खाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तैयारी। शुरू में हिचकिचाता है, लेकिन हाना के चिढ़ाने पर वह मान जाता है। हालांकि अमी और अकीहिको चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शिनिची को खाना पकाने का कोई अनुभव नहीं है। जब हाना शिनिची के स्पेगेटी पर हंसती है, पक जाने पर वो उसके चेहरे को चुटकी काटता है, जिससे एमी उसे डांटने लगती है। हाना के घर पर वे उड़न गूंथने का अभ्यास करते हैं, नूडल के आटे। शिनिची वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसके पास उपकरण की कमी है, और सुकी को खाना बनाना सिखाने के लिए धन्यवाद देता है। सुकी उसकी मांसपेशियों की प्रशंसा करती है और हाना को उसके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए डांटती है। उसे एहसास होता है कि वह शिनिची से आराम से बात कर सकती है क्योंकि वह आंख से संपर्क नहीं कर रहा है, इसलिए कम डरावना लग रहा है। आटा बनाने के बाद सुकी कपड़े धोने के लिए इजाजत लेती है। हाना ने सुझाव दिया कि कोई ड्रिंक ले लें, जब शिनिची देखता है कि वे बिल्ली हैं। इस बीच सुकी उनकी बातचीत सुन लेती है और गलती से सोचती है कि वे शिनिची के साथ उसकी निकटता के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि वे वास्तव में बिल्लियों के बारे में बात कर रहे हैं। वह किसी भी गलतफहमी को रोकने के लिए रसोई में लौटती है और उनका उडोन तैयार करती है। इसके बाद शिनिची खाना पकाने की कक्षाओं के लिए धन्यवाद के रूप में हाना को रॉक क्लाइंबिंग के लिए ले जाता है। स्टाफ की मार्गदर्शन में हाना संघर्ष करती है, जबकि शिनिची आनंद लेते हैं। वह थकान की शिकायत करती है और वे झगड़ा। स्टाफ उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को देखता है और उन्हें एक कठिन कोर्स से चुनौती देता है। शिनिची पहले जाता है। हाना और कोच से निर्देश प्राप्त करता है। पूरी तरह समझे बिना भी वह कोर्स को आसानी से पूरा कर लेता है। हाना उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह बेफिक्र होकर आनंद लेता रहता है तो चिढ़ जाती है। वह आवेग में आकर कोर्स का प्रयास करती है, लेकिन डर से जम जाती है। विफल होकर खत्म। उसकी निराशा को महसूस करते हुए शिनिची जाने का सुझाव देता है, लेकिन हाना उसे चढ़ाई जारी रखने और आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो मजाक में कहती है कि वह उसे डिनर खरीद दे, जिससे वह नाराज हो जाता है। रात में एमी और हाना शिनिची का मजाक उड़ाते हैं जब वे उसे अकेले कराओके करते हुए पाते हैं। जब नशे में धुत लड़कियां उसके साथ शामिल होती हैं तो शिनिची उन्हें डांटता है उनके घुसपैठ के लिए। गोपनीयता। एमी और हाना शौचालय जाती हैं, लेकिन वापस आते समय खुलासा कर देने वाले कॉस्प्ले आउटफिट्स में आती हैं। उसे चौंकाते हुए जब वे माफी मांगती हैं कि दखल देने के लिए। अधिक ओवरवेल्म्ड होकर वह उन्हें माफ कर देता है और वे कराओके जारी रखते हैं। अगले दिन शिनिची हैरान होता है जब वह हाना को अपने दरवाजे पर उदास और बारिश में भीगे हुए पाता है। चिंतित होकर वह उसे साफ करने की कोशिश करता है। हालांकि हाना अचानक कहती है कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती और रोने लगती है। जब शिनिची मदद की पेशकश करता है, हाना मुस्कुराते हुए भूले हुए होमवर्क में मदद मांगती है। वह अपने परिवार के मजाक के बारे में भड़कती है, लेकिन शिनिची उसका दरवाजा बंद कर देता है, मदद करने से इनकार करता है। काम के दौरान अकीहिको इस कहानी पर हंसता है, हालांकि शिनिची उसकी लापरवाही के लिए चिंतित होता है। अचानक अकीहिको भारी डिब्बे उठाते समय अपनी पीठ में चोट लगा बैठता है, जिसके कारण कैफे को जल्दी बंद करना पड़ता है। शिनिची अकीहिको को चिरोप्रैक्टर के पास ले जाने की पेशकश करता है,
क्लिनिक और अम्मी सुझाव देती है कि उसे एक दिन के लिए मैनेजर बनना चाहिए, जिसे अकीहिको अस्वीकार कर देता है जाने से पहले। दुकान बंद करने के बाद अम्मी हाना के लिए कॉफी बनाती है, जिसे वह प्रशंसा। शिनिची के बारे में चर्चा करते समय अकीहिको की पीठ की अपॉइंटमेंट होती है। फिर हाना खुलासा करती है कि वह और शिनिची सिर्फ कॉलेज में मिलना शुरू हुए थे। उनके पहले मुलाकात को याद करते हुए स्विम क्लब में शिनिची उन वरिष्ठों में से एक थे जिन्होंने उसे प्रशिक्षित किया। शुरुआत में उसकी दृष्टि से भयभीत होकर हाना को वह देखभाल करने वाला लगा, जिससे उनकी दोस्ती हुई। अम्मी शिनिची के साथ हाना के अलग लहजे पर ध्यान देती है, जिससे हाना जल्दी से घर भागने लगती है। अगले कार्य दिवस पर हाना शिनिची के नशे में व्यवहार के बारे में सोचती है, क्योंकि वह अनुपस्थित है। अकीहिको बताते हैं कि लोगों की सच्ची भावनाएं नशे में प्रकट हो सकती हैं, और आमी को लगता है कि वह नशे में नहीं होगा क्योंकि वह पीता है जिम्मेदारी से। इत्सुहितो कहता है कि शिनिची कभी कभी शराब पीता है, इसलिए हाना इत्सुहितो से और जानने के लिए कहती है। हालांकि वह रुक जाती है जब वह सोचता है कि उसका रोमांटिक इरादा है। अंततः इत्सुहितो साझा करने के लिए सहमत होता है और आमी एक ड्रिंक पार्टी का सुझाव देती है, जिसे हाना मना कर देती है। इस बीच अकीहिको सोचता है कि क्या हुआ। रात में हाना शिनिची के घर जाती है पीने के लिए। इत्सुहितो की सलाह पर वह उसे अधिक पीने के लिए उत्तेजित करने के लिए उसे मसालेदार खाना बनाती है और उसकी शराब की खपत से ध्यान हटाने के लिए फिल्में देखने का सुझाव देती है। फिर हाना पीने का नाटक करती है और जब भी उसका ग्लास खाली होता है उसे फिर से भर देती है। कुछ समय बाद शिनिची नशे में हो जाता है। जब हाना उसे छेड़ती है तो वह अप्रत्याशित रूप से उसके खाने के लिए आभार व्यक्त करता है। वह प्यार शब्द का उल्लेख करता है, जिससे हाना घबराकर कई कैन बियर पी लेती है। सोचती है कि यह उसके बारे में। इत्सुहितो बाद में आता है और दोनों को बेहोश पाता है। वह शिनिची को उनके फुतोन पर सोने के लिए कहता है और हाना को उसके बगल में सुला देता है। अगली सुबह दोनों झट से जागते हैं, खुद को एक दूसरे के पास पाते हैं। बिस्तर। वे यह कैसे हुआ इस पर सवाल उठाते हैं और स्थिति को कैफे में अर्मी और अकीहिको के साथ साझा करते हैं। अर्मी सुझाव देती है कि वे धीरे धीरे पिछली रात की घटनाएं याद करें, जिस पर शिनिची को उनका मूवी मैराथन याद आता है और हाना को शराबी शिनिची को चिढ़ाना याद आता है, जिसके बाद वे एक ही फूटन में पहुंच जाते हैं। शौक कर अकीहिको कैफे बंद कर देता है, उन्हें और बताने के लिए रिश्वत देता है। शिनिची पुष्टि करता है कि उन्होंने उस रात कुछ भी अंतरंग नहीं किया। हालांकि आमी और अकीहिको संदेह में है। हाना शिनिची के प्रेम के दावे को याद करके मुस्कुराती है, जिससे शिनिची को उस पर शक होता है। अम्मी और अकीहिको मानते हैं कि कुछ हुआ है और अम्मी उनके अगले पीने के सत्र में शामिल होने की मांग करती है, जिस पर हाना आज रात फिर से पीने का सुझाव देती है। हालांकि शिनिची का जिक्र है कि क्लास कल से शुरू हो रही है, जिससे हाना उदास हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि गर्मियों की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। अगली सुबह हाना स्कूल के लिए तैयार होती है और अपने छोटे भाई खेरी के साथ नाश्ता करती है। कैंपस में वो शिनिची को नमस्ते कहती है और गर्मियों में ज्यादा समय न बिताने पर पछतावा जताती है। शिनिची के उसे बेवकूफ कहने पर हाना नाराज हो जाती है, लेकिन जब शिनिची कहता है कि वे स्कूल के बावजूद हमेशा साथ रह सकते हैं तो वह शर्मा जाती है। शिनिची अपने शब्दों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए घबरा जाता है जब हाना उसे उसके साथ रहना चाहने के बारे में चिढ़ाती है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है।